बताइए, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा। अब हालत देख सकते हैं किस तरह से, एक दिन इंसान अगर खाना नहीं खाता है तो क्या हालत होती है। ये लोग 7 दिन से, शायद कितने दिन से, आज 7वां दिन अधिकारी उन्हें गुमराह कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जो कि भी जो अधिकारी हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, वो अभी हकीकत नहीं बता रहे, गुमराह कर रहे हैं। और इस वजह से हो सकता है बाबा जी सही जानकारी ना पा रहे हो। बस हम लोग वोट के लिए बने ही हैं इस सरकार में। है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी पिटवाओ सड़क पे। हमारे भाई कितने दिन से धरना दे रहे हैं और भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, लेकिन ये कहते हैं ना अहंकार, बस वही अहंकार हो गया है। और ये जो है पूरा आरक्षण विरोधी सरकार है, पूरा आरक्षण विरोधी सरकार है। हम सब अपना हक मांग रहे हैं, हिंदू बना करके वोट ले लेना है, लेकिन जब हम लोग के जब हक अधिकार की बात आती है तो उनको हमारा हिंदू बनना और सब कुछ भूल जाता है। नौकरी वोकरी मत करिए, जाइए राम मंदिर जाइए। राम मंदिर में क्या जाके घंटा बजाएं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभी तक इन लोगों को निजात नहीं मिली है। ये जो महा आरक्षण घोटाला है, इसमें सरकार सिर्फ आश्वासन देती है। अभी ये धरना जो है बहुत ज़्यादा भावुक हो चुका है, क्योंकि 7 लोग भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं और जिसमें से 5 लोगों को हॉस्पिटलाइज भी कर दिया गया है भूख की वजह से। तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्थिति दिखाई जा रही है। और ये देख सकते हैं पोस्टर में, यही वो लोग हैं, यही वो नेता मंत्री हैं जो दलितों की बात करते हैं। अनुप्रिया पटेल जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, स्वतंत्र देव पटेल जी हैं और संदीप सिंह जी हैं। ये सारे ही वो मंत्री हैं जो दलितों की बात करते हैं, लेकिन अभी भी इनको कोई सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी कोई अभी तक नहीं मिला इनको सॉल्यूशन। तो आप बताइए, आप लोग अब भूख हड़ताल कर रहे हैं, आपके जो सात साथी हैं जिसमें से 5 हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, तो आप लोगों का ये जो धरना है, अभी भी आपको आश्वासन मिल रहे हैं? तो अभी आपको क्या लगता है कि आपकी बाबा जी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? जी, हम लोगों को उम्मीद है कि हम बाबा जी जरूर हम लोगों की आवाज़ सुनेंगे और हम लोगों को न्याय दे। जो अधिकारी उन्हें गुमराह कर रहे हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जो कि भी जो अधिकारी हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, वो अभी हकीकत नहीं बता रहे, गुमराह कर रहे हैं। और इस वजह से हो सकता है बाबा जी सही जानकारी ना पा रहे हों, इसलिए हम लोग अनशन पर बैठे हैं अब, और हमारी आवाज़ अब बाबा तक जाएगी तो शायद मुख्यमंत्री जी को सही की जानकारी मिले और मुख्यमंत्री जी हम लोग 564 दिन हो चुके हैं कुल मिला के, लेकिन इनका कहना है अभी भी शायद बाबा जी सुन ले, यानी कि आशा अभी बरकरार है। आप बताइए, आप लड़की हैं, आपने पढ़ाई की, सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। आप ही लोगों ने भर के वोट दिए होंगे भाजपा सरकार को? नहीं, हाँ, हमारी तो यही है कि हम लोगों ने बस हम लोग वोट के लिए बने ही हैं इस सरकार में। और बाकी जब आप वोट दे रही थी तो आपके जहन में था कि हमारी बात सुनेंगे, लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अब हम लोगों के कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, योगी जी यही हमेशा बातें करते हैं, बस इनको मंदिर का ज़्यादा ध्यान रहता है। हम लोगों के पीड़ा क्या हो रहा है, हम लोग खुले आसमान में सोते हैं, खुले आसमान में रहते हैं, 24 घंटे यहीं घर की तरह मेरी हालत हो गई है। हम लोग हमारे साथी कुछ अनशन पे बैठे हैं जिनकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, 5-5, 6-6 दिन से अनशन पे बैठे हैं, तो तबीयत ख़राब हो गई है। कुछ हॉस्पिटलाइज हैं, वो गए हैं, और कुछ साथी और बैठ गए हैं, बहनें भी थी बैठी, लेकिन इनको हमारी दर्द की कोई परवाह नहीं है। देखिए, इतनी समस्याएं हैं, कुल मिलाकर इतनी समस्याएं हैं। वहाँ राम मंदिर बन रहा है, आप राम मंदिर जाइए, वहाँ पर उद्घाटन के लिए नहीं गई थी? नहीं गए थे। राम मंदिर से क्या हमारे घर का खर्चा चलेगा, आप ये बताइए। कहाँ से हैं आप? हम कानपुर नगर से हैं। देखो, राम मंदिर से तो हमारा खर्चा चलना नहीं है, हमारे बच्चों की पढ़ाई जब हम सक्सेस होंगे तभी तो हम उनको कुछ सिखा। लेकिन बाबा जी को कौन बताए? यही जो नेता होते हैं, चुनाव के समय आप लोगों के पास वोट मांगने आते हैं, तो आप लोग उनके कान क्यों नहीं खींचती हैं? अब वो ये होता है ना कि आज हम वोट देंगे तो कल ये लोग हमारी भी तो कुछ सुनेंगे। खाली आप लोगों को वोट बैंक का वो बना रखा है। बिल्कुल, वोट बैंक का ही बना रखा है कि वोट दीजिए, मंदिर बनाएंगे, कहीं कुछ करेंगे। राम का मतलब क्या है? राम जी ने जो है, राम जी की जब प्रजा जो है दुखी रहती थी तो वो जाके देखते थे कि हमारी प्रजा दुखी तो नहीं है, अगर दुखी है तो जो है वो उनका निस्तारण करते थे। और जो है क्या कहते हैं, उन्होंने अपना जनता की खुशी के लिए, जनता जिसमें संतुष्ट थी उसके लिए उन्होंने अपना जो है राज त्याग दिया था, इसके लिए वन चले गए थे। अब बताइए, अब राम के राज्य में ये हो रहा है कि लड़कियां सड़कों पे बैठी हुई हैं।
अब आप बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन यही बेटियों को लाठी मारा जाता है, बसों में ढकेला जाता है, आश्वासन दिया जाता है। यहाँ ये जो नारा इन्होंने दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी पिटवाओ सड़क पे। यहाँ कोई न्याय नहीं मिल रहा है, बेटियों के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। यानी ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आप लोग विपक्षी पार्टियों के वहाँ गए, दफ्तर गए, अनुप्रिया पटेल जी के वहाँ भी गए, तो वहाँ क्या मिला आपको? वहाँ से हमें सिर्फ यही आश्वासन मिला कि हम आपकी बात योगी जी तक पहुँचाएंगे, लेकिन आज 564वां दिन है और हमारे कुछ भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं। वहाँ पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है और ना ही कोई नेता मंत्री हमारी बात सुन रहे हैं। देखिए, स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि लोग भूख हड़ताल पे इनके साथ ही बैठ चुके हैं और जिसमें से 5 लोग हॉस्पिटलाइज भी हो गए हैं, तो फिर भी आप लोगों की बाबा जी बात नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, आपको अब क्या लगता है कि सरकार तक बात नहीं पहुँच रही या फिर जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? नहीं, उनके संज्ञान में ये बात पूरी है कि हमारे भाई कितने दिन से धरना दे रहे हैं और भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, लेकिन ये कहते हैं ना अहंकार, बस वही अहंकार हो गया है। वो कहते हैं राम राज की बात करते हैं, राम को लाने की बात करते हैं, तो क्या राम राज में यही होता था क्या? राम राज में तो ऐसा नहीं होता था ना, उसमें सबका ध्यान रखा जाता था। हम लोगों को सिर्फ चुनाव के समय हिंदू माना जाता है, उसके बाद पिछड़े दलित मान लिया जाता है। अभी कुछ समय की बात है, 2 विधायक सामान्य वर्ग के जाते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, पुलिस भर्ती के लिए, उनका काम तुरंत हो जाता है, 4 घंटे भी उनका धरना नहीं चलता। हम लोग 64 दिन से धरना दे रहे हैं, 7 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही है? क्यों? क्योंकि हम पिछड़े दलित वर्ग से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। इसलिए राम को लाने की बात करें, राम आएंगे तो हम उनसे ये चीज़ बताएंगे ना कि हमारे यहाँ के मुखिया क्या हैं, क्या करते हैं, राम राज्य में क्या हो रहा है। 564 दिन से पिछड़े दलित वहाँ सड़कों पे लाठियाँ खा रहे हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, ठंडी गर्मी बरसात सब यहीं झेल रहे हैं। देख लीजिए कितनी दिक्कत है, ठंडी में बेचारे कैसे अपना जीवन वो कर रहे हैं। आप देखिए, धरना आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, धरना दे के आप लोग समय अपना बर्बाद कर रहे हैं, सरकार का भी बर्बाद हो रहा है तो समय, लेकिन इसमें कुछ निकल नहीं रहा है हल। आपको क्या लगता है अब सरकार आपकी बात मानेगी? क्यों नहीं मान रही है? जैसे पिछड़े वो आप लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, तो यही वो सरकार है जो सबकी बात करती है, आज भेदभाव कर रही है। देखिए, सरकार ये जो है पूरा आरक्षण विरोधी सरकार अच्छा। है, पूरा आरक्षण विरोधी सरकार है। हम सब अपना हक मांग रहे हैं, जो संविधान ने हमें हक दिया है 27-21% जो आरक्षण का हम सबका है, कि उसमें कितना मिलता है हमको? 27 में मिलता है कितना? 3.148 में, यानी कि 4 भी नहीं मिलता है। तो हम सब अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, एकदम संवैधानिक दर्जा से मांग रहे हैं। अभी तक हमारा शांतिपूर्ण धरना चल रहा था, 564 दिन हो गया है। हम सब हताश होके हर दरवाजे पे गए हैं, जितने ओबीसी के नेता हैं सबके दरवाजे पे गए हैं, विपक्ष सबके पास गए हैं, सब जगह से हमको मिलता है सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ न्याय देने कोई बात नहीं है। अब हताश होके हम सब निर्णय लिया गया कि हम सब भूख हड़ताल जो अंतिम प्रक्रिया होती है, अन्न त्यागना, अन्न हम सब त्याग दिए हैं कि हम सब अब सरकार के कानों में जू तक रहेंगे और हम सबको न्याय दिए। यहाँ जो है, जो सरकार में बैठे जो अधिकारी लोग हैं, वो सरकार में बैठे जो नेता, जो सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं, और मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री को गुमराह कर रहे हैं, और जिससे हम सबका जो न्याय नहीं मिल रहा। कोर्ट में भी उचित पैरवी सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, इस सब हम सबका मामला पेंडिंग हो जाता है। 564 दिन बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है, 564 दिन बहुत मायने रखते हैं। आप युवा हैं, आपने इतना वक्त अपना बर्बाद कर दिया, ठीक है, सरकार लेकिन फिर भी बात नहीं मान रही है, दलितों के साथ बुरा व्यवहार कर, यानी भेदभाव की राजनीति खेल रही है। जब यही लोग चुनाव के लिए, मतलब चुनाव के समय आते हैं वोट मांगने, तो आप लोग क्यों देते हो? क्या सोच के देते हो आप लोग? वोट देते समय तो उन्होंने तभी तो हमारी लिस्ट निकाली थी और बोले कि हम आपको न्याय देंगे, जो घोटाला हुआ था हमारी भर्ती में। और उसके बाद लिस्ट निकालने के बाद उन्होंने जो है कि हमको नियुक्ति पत्र नहीं दिया है, और आज 563 दिन हो गए हैं लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको नियुक्ति नहीं दी है। सरकार भी मान चुकी है कि उनसे भूल हुई है, यानी त्रुटियां हुई है, फिर भी उसके बावजूद भी सरकार आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? उनको ये लग रहा है कि हिंदू बना करके वोट ले लेना है, लेकिन जब हम लोग के जब हक अधिकार की बात आती है तो उनको हमारा हिंदू बनना और सब कुछ भूल जाता है। तो इसलिए हम लोग अभी भी उम्मीद में हैं कि हमारा 564 दिन हो गए, अभी भी हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारा अधिकार मिलेगा,
लेकिन अब अधिकार नहीं मिलेगा तो किसी राम मंदिर और दुर्गा मंदिर से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। हम लोग को अधिकार मिलेगा तभी हम लोग मानने वाले हैं, नहीं तो अन्यथा हम लोग नहीं मानने वाले हैं। 7 लोग वैसे भी भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं, जिसमें से 5 लोग हॉस्पिटलाइज हो ही गए हैं, तो आप लोग भी बैठेंगे अब? बिल्कुल मैम, ये हम लोग हारने वाले लोग नहीं हैं। हमारा हौसला कोई सरकार, कोई ये ठंड या गर्मी बरसात मौसम कोई नहीं तोड़ सकता है। हमारा हौसला यूं ही बरकरार रहेगा। आज 5 भाई हमारे हॉस्पिटल यानी सरकार नहीं मानती है? हाँ। बैठ गए हैं भूख हड़ताल पे। अगली कड़ी में ये 5 भाई हॉस्पिटल जाएंगे। 5 यही 5 हैं? जी जी। अच्छा, आइए बात कर लेते हैं इनसे। ये वही भाई हैं जो अपनी हक की लड़ाई के बाद सरकार नहीं सुन रही है। यही लोग अब भूख हड़ताल पे पहुंच गए हैं। आप इनसे पूछते हैं कि आप थोड़ा उठ जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा। अब हालत देख सकते हैं किस तरह से। एक दिन इंसान अगर खाना नहीं खाता है तो क्या हालत होती है। ये लोग 7 दिन से, शायद कितने दिन से, आज 7वां दिन है। 7वें दिन से भूख हड़ताल पे हैं। देखिए बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है सरकार को। सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाए हुए है हम लोगों के साथ। आज तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हम लोगों के पास नहीं आया। अच्छा। नहीं हो सकता है कि मतलब अफसर भी तानाशाह हैं। योगी आदित्यनाथ जी तक शायद हमारी बात पहुंचाते भी ना हो ठीक ढंग से, लेकिन योगी जी की तरफ से भी आज तक कोई किसी तरह के हमारे मामले में कोई ट्वीट आया, ना कोई मतलब उनका प्रतिनिधि हम लोगों के पास आया। देख सकते हैं आप, हालत कितनी गंभीर बताई जा रही है। ये लोग बेचारे कैसे इतनी ठंड में कैसे लेटे हुए हैं, अपना वक्त बर्बाद करें। ये वही हुआ है जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनकी नौकरी लग सके। अब बताइए ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा? नौकरी मत करिए, जाइए राम मंदिर जाइए। राम मंदिर में क्या जाके घंटा बजाएं, जब यहाँ पेपर दे रहे हैं, इतनी मेहनत करके टेस्ट पास कर रहे हैं, फिर भी भर्ती रिजल्ट आने के बाद भी, नंबर आने के बाद भी हम यहाँ पे इतनी ठंडी में बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारे 4 साथी आज हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन फिर भी सरकार सुन सब रही है, लेकिन हम पिछड़े दलित होने की वजह से हमें हमारे साथ न्याय नहीं कर रही। हम जब तक धरने पे बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे, मर जाएंगे, लेकिन न्याय लेंगे। ये वही युवा हैं जिनके हक की बात पहले सरकार करती थी, अब इनको दलित दिखाई दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, क्या पिछड़ा दलित होना इतना गुनाह हो गया? मुझे तो पहली बार महसूस हुआ। मैं तो अपने आप को जो कभी समझता ही नहीं था। ये जो राम राज्य का नाम लेकर के जो आए हैं, मुझे पहली बार एहसास हुआ इस भर्ती को लेकर के। नहीं तो हम जातियों में हम लोग विश्वास नहीं करते थे। हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग थे और वो करते थे, कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जब से और आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग शिक्षक की तैयारी कर रहे थे। लिस्ट आ चुकी है, बस नियुक्ति नहीं मिला। हम लोग नियुक्ति नहीं मिली। ये लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी आप लोगों को मतलब आप लोगों ने क्या सोच के वोट दिया था? हमने तो ये सोचा, जब 2014 में मोदी जी का प्रचार हो रहा था, हमें लगा कि हमारे समाज के, एक्चुअली जो उन्हीं के समाज से मैं आता हूँ, गुप्ता बिरादरी से मैं भी हूँ, मोदी जी के समाज से आता हूँ। तो हम लोग को इतनी अपार खुशी आई थी कि हम लोग पिछड़ों को जो है अलग से जो है वेलफेयर देंगे। इसमें वो नाम के तो पिछड़े हैं, लेकिन हम लोग को सबसे ज़्यादा किसी ने हक लूटा। आज हमारे इसमें समाज में देख रहे हैं, सब पिछड़े और दलित समझा के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो है नाम वोट जब लेना होता है तब तो पिछड़े हर जगह चिल्लाते हैं, लेकिन जब हक और हिस्सेदारी की बात आती है तो केवल नाम के पिछड़े हैं। देखिए EWS का जो आता है, आरक्षण आता है कोर्ट में, 72 घंटे के लिए पूर्ण बहुमत से जो है हम लोग हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है उनसे, लेकिन कम से कम जो मेरा अधिकार वो तो मिलना चाहिए। हमने जो है टेट क्वालिफाइड से ऊपर, मैंने तो जनरल में क्वालिफाइड है, उसके बावजूद भी हमने 2 बार PCS मेंस का दिया है। लेकिन मोदी जी के समाज से आप आते हैं, फिर भी आपकी बात नहीं। जो ऊपर दिखा हुआ है ना पोस्टर पर, ये सब पिछड़े समाज के जितने नेता हैं, ये सब जो है पिछड़ों को जो है, ये समझ ले बैक बेंचर हैं, उनके जो है बस एक जो मतलब बलगर शब्द में कह सकते हैं, एक दलाली का जो है नहीं, समाज के दलाली के रूप में काम कर रहे हैं। इनको शर्म आती है जब हम लोग इनके पास जब जाते हैं तो इनको जो है कहते हैं कि तो आप लोग जो है विरोध क्यों करें, क्यों ये कहते हैं कि हम पिछड़े दलित हैं। मैंने महाराज जी से जनता दरबार में 3 बार बोला था। महाराज जी से हमने कहा, महाराज जी हमारा क्या गुनाह है, बस हमारा इतना ही गुनाह है तो मैं पिछड़ा दलित हूँ। महाराज जी का सीधे यही शब्द था, ये पिछड़ा दलित क्या होता है, टीचर हो कि नहीं हो। हमें उन्होंने डांट फटकार करके जो है वहाँ बैठा दिया था। हमने कहा कि महाराज जी बताइए, हमने पूरे मानक पूरे किए, आप ही के द्वारा जो है हमारी लिस्ट आई, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही मेरी लिस्ट निकाली गई। उसके बावजूद भी हम लोग जो है नियुक्ति से भटक रहे हैं। कुछ उनको जो है, मैंने उनसे महाराज जी से मिला था,
तो मुझे ऐसा भी कुछ महसूस हो रहा है कि उनके जो उसमें जो सवर्ण वर्ग के जो अधिकारी हैं उनको जो गुमराह करें, ताकि इसका कोई रास्ता नहीं। हालांकि इसके पास है। अभी पूर्व शिक्षा मंत्री जी सतीश द्विवेदी ने अभी डेलीगेशन टीम हमारे पास गई थी, कैबिनेट मंत्री जी के माध्यम से सीधे हैंड फ्री करके बात कराया था। वहाँ पता चला कि अभी फ़िलहाल वहाँ पर इतनी वैकेंट सीटें हैं कि हम लोग को नियुक्ति दे सके, लेकिन बस इन अधिकारियों के हिला वाली के चलते हम लोग अभी नियुक्ति से अभी तक वंचित हैं। हमने प्रण ठाना, ये हमारे लिए सिर्फ नौकरी नहीं है, ये समाज के इसके साथ साथ कि भविष्य में जो है हमारे समाज का, मुझे इस सिर्फ नौकरी नहीं है, नौकरी हमारी लग गई होती। 1 महीना भी टाइम दे दी तो बीपीएससी निकल गया होता मेरा। मैंने 2 बार पीसीएस मेंस लिखा हुआ है, लेकिन मुझे भी एक जिद है, अपनी जान दे देंगे लेकिन समाज के लिए मैं पीछे हटने का काम नहीं करूँगा। मेरा भी एक प्रण है, अपना जान त्याग दे देंगे, लेकिन जब तक हमारी नियुक्ति नहीं रहेगी तब तक हम लोग जो है इसी भूख हड़ताल पर पड़े रहेंगे। देखिए, इतना वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी एक पीसीएस का एग्ज़ाम निकाला इन्होंने, तब भी सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। हालांकि बाबा जी के पास ये गए थे, उनसे बातचीत भी की, उन्होंने कहा कि क्या होता है पिछड़ा वर्ग, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इनकी बात नहीं सुनी। आइए और उनसे पूछते हैं, एक इंसान उनसे पूछते हैं। आप बताइए, जब आप लोग वोट देते हैं तो आप वोट भी तो आप ही लोग दिए होंगे इनको? हाँ मैम, हम ही लोग दिए हैं। हम लोग वोट जो देते हैं क्या सोच के दिया था? देखिए, जो लोग सोच के देते हैं ना, रियलिटी यही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे सोच के देते हैं, इसीलिए इनकी सरकार बनी है। सोचिए, जो जिनका सपोर्ट कर रही है सरकार, सिर्फ यहाँ पर 15% है और हम लोग कितने हैं, 85% है। अब कैसे सोचिए, अगर ये हिंदू मुस्लिम पे सोच के नहीं देते तो कैसे वो जीत जाते हैं। लास्ट में वोट कर देने जाते हैं तो कहते हैं अरे छोड़ो यार, रोजगार नहीं मिला, ये नहीं मिला, कोई बात नहीं है, कम से कम हमारा हिंदुत्व तो बचा रहेगा। तो लेकिन नौकरी देने के नाम पर दलित बोला जा रहा है, पिछड़ा वर्ग बोला जा रहा है, लेकिन जब वो वोट मांगना होता है तब इनको ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती? नहीं दिखाई देती है मैम। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब वोट देने जाते हैं ना तो सब कुछ त्याग देते हैं। हमारे लड़के को नौकरी नहीं चाहिए, हमारे किसी को नहीं नौकरी चाहिए, क्योंकि 40 वर्ष तक सीमा है। 40 वर्ष के बाद सब लोग क्या है कि जो गार्जियन वोट करेगा उससे बच्चे भी वोट करेंगे। अब अभी जो हमारा वर्ग है बहुत शिक्षित नहीं है, अब धीमे धीमे अपने हक के लिए लड़ रहा है। और रही बात हम लोग जो संघर्ष की, 564 दिन तो लिस्ट आने के बाद की, लिस्ट नहीं, दोबारा सरकार बनने के बाद से 26 मार्च से 2022 से हम लोग रेगुलर धरने पे बैठे हैं। और उससे पहले सोचिए, हम लोग 300-400 दिन संघर्ष करने के बाद लिस्ट आई थी। एक कहावत है ना, दाल की फसल में और गेहूं की फसल में बहुत अंतर होता है। दाल की फसल जो होती है संघर्ष ज़्यादा होता है, 1 साल बाद मिलती है। हम लोगों की भी परिणाम मिलेगा, लेकिन क्या है ना, थोड़ा वक्त लगेगा। आप उदाहरण देख लीजिए कि जो किसान आंदोलन बैठे थे उनका क्या हुआ ना, उनको मिला ना। और साक्षी मलिक का देख लीजिए क्या हुआ ना उनके साथ। और हम लोगों के भी इतना यकीन है, हम लोगों का भी सफलता जरूर मिलेगी। सफलता मिलेगी, लेकिन 564 दिन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। कोई बात नहीं है, 564 के और 564 दिन हम लोग संघर्ष कर लेंगे। बोलो, आप लोग जो भूख हड़ताल कर रहे हो उससे किसी की जान भी जा सकती है। तो जान जाएगी तो सोचिए ना, जिनके पास बेटे देर से मिला न्याय, क्या न्याय होता है? मैम नहीं न्याय होता है, लेकिन सोचिए ना, सत्ता में कौन बैठे हैं, वो क्या सोचने आएंगे? नहीं सोचने आएंगे। ना किसी के बीवी है, ना किसी के बच्चे हैं, ना किसी की माँ है, ना किसी के बाप है, कोई क्या किसी नहीं है। वहाँ राम मंदिर का जश्न मनाया जा रहा है। राम मंदिर का हम लोग भी, इसी में से हम लोग भी मनाएंगे, वही जश्न हम लोग भी मनाएंगे अपने घर में। यहाँ से नहीं जाएंगे, अलग करेंगे, लेकिन क्या ना, उस सबको त्याग करना पड़ेगा। मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, या शिक्षा चाहिए, या क्या चाहिए? शिक्षा का हाल देख लीजिए, हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए, और नौकरी का हाल देख लीजिए ना। जो नौकरी देगा उसको कुछ नहीं होगा। पिछली सरकार देखिए, हर मतलब साल पीआरटी की वैकेंसी आती थी। अब सोचिए 2018 के बाद अभी तक कोई पीआरटी की वैकेंसी नहीं आई, कोई भर्ती नहीं आई। और रही अभी जल्दी के, देखिए बात क्या हुई कि एज की बात हुई, पुलिस भर्ती में था, सिर्फ एक विधायक जाता है, सीएम से मिलता है या नहीं मिलता है किसी को कन्फर्म नहीं है, लेकिन उनके लिए 3 वर्ष से छूट मिल जाती है। और हमारे भी जो नेता हैं ओबीसी के और एससी के, ये लोग भी सोए हुए हैं, उनको 3 वर्ष मिल जाती है तो वो लोग खुश हो जाते हैं। और हमारे वर्ग को 3 वर्ष क्यों नहीं मिली? उसमें ओबीसी एससी को भी 3 वर्ष छूट मिलनी चाहिए। उसमें भी ईडब्ल्यूएस को मिला, जनरल को मिला, और ये भी लोग अभी सोए हुए हैं। फिर बाद में क्या होगा? बाद में लोग जागेंगे। सबका क्या है कि वोट बैंक है। अभी आप लोग कहाँ गए, मतलब किनसे, मतलब कोई नहीं बचा है मैम, सबके यहाँ 3-3 4 बार हो गया, 3-4 बार सबसे हो गया। सबसे बड़ी शिकायत हम लोगों से है, जो ओबीसी और एससी के जो मंत्री बने हुए बैठे हैं, कहते हैं ना कि लोग कहते हैं बीजेपी की सरकार में युवा दलित कतार में, बिल्कुल नहीं। केशव की सरकार में युवा दलित कतार में, अनुप्रिया की सरकार में, अनुप्रिया भी इसमें है, हिस्सा में है, अनुप्रिया की सरकार में, पिछड़े दलित सरकार में। सब लोग जान रहे हैं कि सबड़ की सरकार है, ये क्या उसमें कर रहे हैं? ये कम से कम एक मुद्दा तो उठाएं। तो कोई भी सोचिए कि घोटाले का घ नहीं लेते हैं नाम में। 68 का नाम लेने से कोई भी, बीजेपी में जो टाई अप उनके है एनडीए में, एक बार डरते हैं
कि नाम ले रहे हैं कि यहाँ घोटाला कोई हुआ है। और जो पीयर के चाचा थे बहुत एक सांस में 100 जातियों का नाम गिनाते थे, आजकल उनकी जाति कहाँ गई। 22 से पहले जो चुनाव हुआ हो रहा था उसमें बहुत बड़ा मुद्दा उठाए थे, आरक्षण घोटाला का उठाए थे ना, वो आप लोगों को पता होगा, बहुत उठाए थे। उसके बाद क्या हुआ, कम से कम अपना जमीर तो ना बेचो। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, ओबीसी के जो नेता हैं, जो डिप्टी सीएम है, वो तो कम से कम कर सकते हैं। हम ऐसे ही आपके मुद्दों को उठाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। 564 दिन कम नहीं होते हैं, आपको सोचना चाहिए। आपको 2024 के चुनाव में बता देंगे।